क्या वाकई 9 फरवरी 2026 को पाकिस्तान रेलवेज की नंबर 1 ट्रेन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन यानी कि ब्रिक कॉलोनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि अब पाकिस्तान रेलवेज़ में वर्किंग कंडीशन में नहीं है। यह स्टेशन अब अबेंडन हो चुका है। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो टोटली डिफरेंट है, स्टेशन से रिलेटेड नहीं है। स्टेशन के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि क्या वाकई ग्रीन लाइन 9 फरवरी 2026 को हादसे से बच गई या नहीं। सीन ये है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस ये देखी होंगी कि ग्रीन लाइन अगर टाइम पर होती तो हादसे का शिकार हो सकती थी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इसी चीज़ को आज मैं डिस्कस करने के लिए आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। क्योंकि सीन ये है कि उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे। वो बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स से रियल कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़र्क है इस चीज़ में भी। तो मैं ट्रेन का कंटेंट बनाता हूँ और मैं पहुँचा हूँ खाने पीने की वीडियोस बनाने के लिए। तो भले मैं खा पी तो बहुत आराम से लूँगा, लेकिन खाने की तारीफ़ को मैं सही से डिस्क्राइब नहीं कर सकूँगा जिस तरह आपके फूड ब्लॉगर्स वगैरह करते हैं। क्योंकि जिसका जो काम है वो उसी डोमेन में काम करता हुआ अच्छा लगता है। तो बेसिकली वो लोग जो थे वो जाहिर सी बात है उनका जो डोमेन है वो रेलवे से रिलेटेड नहीं है। वो बस एक तरह से एज अ पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, उनके साथ ये सीन हो गया तो उनको ये लगा कि हमारी ट्रेन अगर टाइम पर होती तो हमें भी हादसा पेश आ सकता था, जो कि नॉर्मली हर पैसेंजर को ऐसा लगता है। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन यह है कि इतनी ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए थी इस बात को। खैर, सीन कुछ ये हुआ है कि 9 फरवरी 2026 को ग्रीन लाइन जो है उसको कोई हादसा पेश नहीं आया, ना ही ग्रीन लाइन को कोई हादसा पेश आ सकता था। अच्छा, तो उनकी वीडियोज़ में ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही थी कि अगर ग्रीन लाइन टाइम पर होती तो ग्रीन लाइन को हादसा पेश आ सकता था। और ट्रैक जो है वो तकरीबन 6 फुट तक टूटा हुआ था। हमारी ट्रेन लेट हो गई, ग्रीन लाइन लेट हो गई, तो वो मालगाड़ी को आगे निकाल दिया गया और मालगाड़ी वो हादसे का शिकार हो गई। जबकि रियलिटी जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। और इसका सीन ये है कि जो चीज़ से पंजाब जाने वाली एक मालगाड़ी कंटेनर ट्रेन थी। लोग जानते हैं कि सिंध में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो अप के ट्रैक्स अलग हैं, डाउन के ट्रैक्स अलग हैं। तो जो एक्सीडेंट हुआ है वो बेसिकली अप ट्रैक पर हुआ है, यानी कि कराची से पंजाब जाने वाला जो ट्रैक है। जबकि उनकी ग्रीन लाइन जो है वो डाउन ट्रैक पर आ रही थी, यानी कि वो पंजाब से कराची आ रही थी। तो पहला फ्लॉ तो ये है इस चीज़ में। दूसरा फ्लॉ ये है कि 6 फुट का हिस्सा जो है वो टूटा हुआ था पटरी का। तो आप खुद सोचें कि अगर 6 फुट का हिस्सा टूटा हुआ होता रेलवे ट्रैक का और ये कोई तख्रीबकारी या कोई इस तरह का सीन होता तो सबसे पहले इंजन ट्रेल होता, जबकि इंजन उस मालगाड़ी का बिल्कुल सही सलामत रेलवे ट्रैक पर मौजूद था। बीच के डब्बे जो हैं वो डैमेज हुए हैं। तो जिससे एक बात जाहिर है कि ट्रैक बिल्कुल ठीक था। और क्योंकि अगर ट्रैक कमज़ोर होता या ट्रैक टूटता तो सबसे पहले आपका इंजन ड्रेल होना था। तो ट्रैक बिल्कुल ठीक था। ट्रेन अपनी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रैक पर दौड़ रही थी रोडी जंक्शन की तरफ। तो सीन बेसिकली ये हुआ है कि उस ट्रेन के एक कोच का जो व्हील एक्सल है वो टूट गया। व्हील एक्सल आप लोग जानते हैं कि एक मालगाड़ी के डब्बे के अंदर तकरीबन 4 व्हील एक्सल होते हैं, तो एक व्हील एक्सल उसमें से टूट गया था, जिस वजह से पूरा हादसा पेश आया। क्योंकि मेहरापुर से सितारजा का जो सेक्शन है काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मालगाड़ियों की भी और पैसेंजर ट्रेन की भी स्पीड अच्छी रहती है। किसी चलती हुई ट्रेन का एक्सल टूट जाएगा तो तकरीबन इस तरह के हादसा जो है वो फिर रोनुमा होते हैं। तो ना ही इस चीज़ में ये बात वाज़ेह हो रही है कि अगर ग्रीन लाइन टाइम पर होती तो उसका एक्सीडेंट हो सकता था। क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है ये हुआ है बेसिकली अप ट्रैक पर, यानी कि कराची से पंजाब वाले ट्रैक पर पूरा सीन हुआ है। जबकि ग्रीन लाइन जो है वो पंजाब से कराची जा रही थी। तो भाई आजकल जिसको देखो कैमरा उठा के कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है, जबकि पता खक कुछ नहीं है किसी को कि क्या सीन हुआ है क्या सीन नहीं हुआ है। बस कैमरा उठाया और रेलवे के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दी। जबकि सच्चाई और इस चीज़ में आप खुद देख सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ हुई नहीं है और एक चीज़ हो भी नहीं सकती, उसके बारे में इस तरह की वीडियोस बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करना और फिर दूसरे लोगों को जो मुसाफिर हज़रात सफ़र करना चाह रहे हैं या जिनकी रिजर्वेशन वगैरह हुई है उनके लिए जो है उन तमाम लोगों के लिए टेंशन क्रिएट करना कि सफ़र जो है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये ना हो तो बेहतर है। और मेरी भी उन तमाम कंटेंट क्रिएटर से गुजारिश है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो या तो आप इस चीज़ में खामोशी इख्तियार कर लें, या फिर आप इसमें सच्चाई जानने की कोशिश करें, या फिर आप थोड़ा सा सब्र कर लें। इस चीज़ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपको सच्चाई पता लग जाए। तो दोस्तों, मैं अभी स्टेशन पर ही मौजूद हूँ और अभी इस्लामाबाद और कराची दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आ रही है और उसमें सिर्फ 9 से 10 डब्बे लगे हुए हैं। तो पहले आप वो देख के आए वीडियो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आज ग्रीन लाइन इतने कम डब्बों के साथ कराची क्यों आई है। तो ये आ रही है जी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, सिर्फ 10 डब्बों के साथ। देख सकते हैं आपके इस्लामाबाद कोटा के कोचेज़ लगे हुए हैं, लाहौर कोटा के कोचेज़ इसमें अटैच नहीं है। GU4905 के साथ। तो ये देखा आपने जी एक रेल मूवमेंट
इंतहाई छोटी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हमारे सामने से गुजरी है इस वक्त, जो कि आई है रावलपिंडी इस्लामाबाद से कराची। दोस्तों तो ये आपने देखा कि ग्रीन लाइन आज कितने कम डब्बों के साथ आई है, तो इसके पीछे का रीज़न जो है ये भी उसी से लिंक है, क्योंकि ग्रीन लाइन आप जानते हैं कि उस दिन तकरीबन 12 से 15 घंटे तक रोड स्टेशन पर खड़ी रही और फिर 15 घंटे 16 घंटे लेट कराची पहुंची थी। सीन ये हुआ है कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस सुबह फजर के बाद कराची पहुंची थी, जिसको एक दिन पहले यानी कि 9 तारीख को ही पहुंचना था, शाम तकरीबन 3 से 4 बजे, यानी कि इसी टाइम जिस टाइम अभी ये ट्रेन गई है। तो जब ये ट्रेन अगले दिन सुबह फजर के बाद पहुंची है तो ये 2-3 घंटे बाद ही कराची से निकली है वापस इस्लामाबाद जाने के लिए। और उस दिन मुझे याद पड़ रहा है और सैफ से मैंने पूछा है तो उसने बताया है कि तकरीबन ट्रेन 9:15 बजे निकली है, सुबह के 9:15 बजे निकली है कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए, जबकि ट्रेन को रात के 10 बजे निकलना था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया ट्रेन के चलने में। इस वजह से ट्रेन जो है वो लाहौर टाइम पर नहीं पहुंच पाई, और लाहौर टाइम पर नहीं पहुंच पाई। और आप जानते हैं कि जो 5 अप के कोचेज़ होते हैं, लाहौर कोटा के कोचेज़, वो लाहौर जंक्शन पर अलग कर दिए जाते हैं ट्रेन से, और फिर जो इस्लामाबाद से कराची आ रही होती है ग्रीन लाइन, उसमें वो सारी सर्विसेज, वो सारे कोचेज़ जो है वो ऐड किए जाते हैं। तो यही मेन रीज़न है कि जो लाहौर कोटा की सर्विसेज थी वो मौजूद नहीं थी लाहौर स्टेशन पर, जिस वजह से 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को जो इस्लामाबाद की सर्विसेज थी, इस्लामाबाद के कोचेज़ थे, उन्हीं के साथ कराची रवाना कर दिया गया। और जो तकरीबन 10 से 12 कोचेज़ जो लाहौर से ऐड होते हैं ट्रेन में, वो सारे मिसिंग थे, जैसा कि आपने अभी देखा। तो इस चीज़ में रेलवे का भी थोड़ा बहुत कसूर है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान रेलवेज़ भी इस चीज़ का नज़रसानी करे कि अगर आपको इस तरह के हादसा तो देखें, ट्रेन चल रही है, दुनिया चल रही है, हादसा जो है वो रोनुमा होते रहते हैं, कि ये नई बात नहीं करे कि हमारी रेलवेज़ में कम से कम हादसा हों, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसे चलते रह रहा है ज़िंदगी के साथ साथ। लेकिन इसके पीछे रेलवे क्या तैयारी कर रहा है, मेन मुद्दा ये है। अब जाहिर सी बात है, लोग जो है वो एक महीना 2 महीना पहले से प्लान्स करते हैं, टिकट्स करवाते हैं और फिर अपना सफ़र एंजॉय करने की तैयारी करते हैं। और जब वो लोग अचानक से स्टेशन पर आएँ और उन्हें पता लगे कि उनका डब्बा ही नहीं लगा हुआ आज, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। पूरी फैमिलीज इतने दिन पहले से प्लान करती हैं, ट्रिप प्लान करती हैं। तो इस चीज़ को रेलवे को भी सोचना चाहिए, मुसाफिरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। तो पाकिस्तान रेलवे से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली एक के बाद एक ट्रेन अपग्रेड ना करें, एक स्पेयर रेक कराची में दें, एक स्पेयर रेक जो है वो आपका लाहौर में मौजूद होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो सूरत हाल होती है इसमें मुसाफिरों को फैसिलिटेट किया जा सके। अभी भी पाकिस्तान रेलवेज़ ने बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया है मुसाफिरों को, ऐसी बात नहीं है। लाहौर जाने वाली ट्रेनों को फैसलाबाद से टर्मिनेट करके रवाना किया गया है, शटल ट्रेन चलाई गई हैं, लेकिन इससे बेहतर भी किया जा सकता है। और इससे बेहतर सिर्फ इस सूरत में किया जा सकता है कि एक स्पेयर रेक आप कराची डिवीज़न को दे दें, एक स्पेयर रेक आप लाहौर में दे दें, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनें जो है वो कराची लाहौर के दरमियान ही चलती हैं। और जब एक अच्छे स्पेयर रेक्स आप लोगों के पास मौजूद होंगे तो मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिर आप पर ट्रस्ट करेंगे और मुसाफिर आपके साथ सफ़र करना पसंद करेंगे। चलें दोस्तों, अभी ZCU के साथ कराकरम आ रही है, इस वक्त मेरे सामने से लाइट जो है बंद है, तो चलें पुराने डब्बों के साथ कराकरम को गुजरता हुआ देखते हैं। जी दोस्तों, तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि 9 फरवरी को ट्रैवल भी कर रहे थे और इनकी ट्रेन भी उस जगह से गुजरी थी जहाँ पर ये हादसा पेश आया था। तो चलें उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उस दिन बेसिकली क्या हुआ था। मैंने तो आप लोगों को बता दिया कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उनसे भी ज़रा थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, क्योंकि वो इस पूरे सिनेरियो से गुजरे हैं जो कि मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने बहुत ही प्यारे दोस्त सैफुर रहमान है, जो कि उस दिन ट्रैवल कर रहे थे 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में। अस्सलाम वालेकुम सैफ, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैफ, आप उस दिन ट्रैवल कर रहे थे, तो काइंडली हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि उस दिन क्या सूरत हाल बनी थी और ट्रेन आपकी कितना लेट हुई थी और आपने उस जगह पर क्या देखा था? जी बिल्कुल, मैं ट्रैवल कर रहा था 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में लाहौर से कराची के लिए। तो तकरीबन मुल्तान पहुंचने से पहले हमें ये इत्तला मसूल हुई थी कि गाड़ी जो है एक पंजाब की तरफ आ रही है, जिसको हम कंटेनर ट्रेन कह सकते हैं, वो मेहरापुर और सटारजा रेलवे स्टेशन के दरमियान में हादसे का शिकार हुई है। और कोई ये छोटा हादसा नहीं था, ज़्यादा ही था, जिसमें 10 से 12 बोगियाँ इसकी जो है ना हादसे का शिकार हुई। लेकिन मसला एक में था, एक ने पकड़ के सबका जो है ना काम तमाम किया। तो रोहड़ी तक जब हम आए तो तकरीबन हमारी गाड़ी जो है ना मामूल के मुताबिक 1.5 घंटा लेट ही थी। रोहड़ी पे हमारे से पहले जो आई हुई गाड़ियाँ थी उनको काफ़ी देर से खड़ा किया हुआ था,
लेकिन शालीमार की प्रायोरिटी होने की वजह से शालीमार को उन्होंने वे क्लियर करवाया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उस जाए वकूफ़ की तरफ पहुंचने लगे तो उस तरह से जो है ना हमारी गाड़ी को आके सिठारजा रेलवे स्टेशन पे स्टॉप करा दिया गया। फिर उसके बाद जो लोग कहते हैं कि ये ग्रीन लाइन में मतलब ग्रीन लाइन अगर वहाँ से गुजरती तो वो हादसे का शिकार हो सकती थी, हालांकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ग्रीन लाइन का उस हादसे से कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि ट्रैक बिल्कुल क्लियर थे। ये मसला आया एक कोच की वजह से जो है ना सारी ट्रेन जो है ना अफेक्ट हुई है। और ये अप ट्रैक की बात कर रहे हैं हम। डाउन साइडिंग की लाइन क्लियर थी, लेकिन उसका जो कुछ कह सकते हैं कि जो लोड था वो गिरा था डाउन ट्रैक की तरफ भी, तो डाउन ट्रैक भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ था। लेकिन गाड़ियों को वहाँ पे क्वेश्चनेबल स्पीड्स के ज़रिए जो है ना गुजारा गया था। लेकिन यह कि हादसा बड़ा ख़तरनाक था। बाद में वैसे लोग जो कहते हैं कि ग्रीन लाइन को मुद्दा बना के जो बात की जा रही है वो बेसिकली गलत है। ये सिर्फ मालगाड़ी का मसला था, मालगाड़ी की वजह से तमाम गाड़ियाँ इसकी जद में आई हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया सैफ, आपने पूरा सीन लाइव देखा था और आपने इसके बारे में बताया। तो आपकी शालीमार कितना लेट हुई थी उस दिन? शालीमार तकरीबन उस दिन लेट थी। जब सिठारजा हम पहुंच गए थे वहाँ पे तकरीबन हमें पौना घंटा खड़ा किया था, क्योंकि आपको पता था कि सिंगल लाइन क्रॉसिंग हो रही है, तो सिंगल लाइन पे एक के बाद एक ट्रेन जा सकती थी। पहले ग्रीन लाइन थी हमारे आगे, तो पहले ग्रीन लाइन को निकाला। ग्रीन लाइन के बाद आई 27 अब शालीमार, जो कि हमारी सिस्टर ट्रेन थी। वो जब सिठारजा क्रॉस कर गई है फिर उसके बाद हमारी गाड़ी को जाने का रास्ता मिला। मतलब उस दिन जो है वो पूरा सिंगल लाइन वर्किंग में चली है उस पूरे सेक्शन पर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। जी दोस्तों, तो ये पूरा सिनेरियो था 9 फरवरी 2026 को, जो कि आपके साथ शेयर किया है मैंने और सैफुर रहमान ने, जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में, इस पूरे सीन में ट्रेन में थे, सफ़र में थे। और ये जो मेरी फाइंडिंग्स थी वो यही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपको कोई चीज़ इस तरह की हो भी बगैर ऑथेंटिक, आपको इस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करनी चाहिए जब तक कि ऑफिशियल कोई रिपोर्ट ना आ जाए या रीज़न कोई सामने ना आ जाए। तो होपफुली अब आप सब तमाम लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और जो मुसाफिर हजरात हैं वो भी इस चीज़ की टेंशन ना लें। पाकिस्तान रेलवेज़ मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करता रहेगा। पाकिस्तान रेलवेज़ पर एतमाद करें, सफ़र करें। और इसके अलावा अगर आपको टैक्सी वाली टी-शर्ट ऑर्डर करनी हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी मजीद कोई ट्रेन से रिलेटेड टी-शर्ट आपको मंगवानी हो तो आप वहाँ से जाके मंगवा सकते हैं, ताकि हमारी भी दुकान खुली रहे और आप लोग भी अपने शौक के साथ सफ़र को एंजॉय करें। तो चलें इस वीडियो को करते हैं यही ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आएगी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस की। तो आप लोग अब ज़रूर ये सोच रहे हो कि अभी तो मैंने रहमान बाबा की वीडियो डाली थी, तो इसका रीज़न भी कुछ और है, वो इंशाल्लाह उस वीडियो में बताएंगे। तो अगली वीडियो जो होगी वो होपफुली 47 अब रहमान बाबा की होगी। कराची से लेकर कहाँ तक की होगी ये मैं नहीं बताऊँगा।